हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है, उसकी सीरीज स्टार्ट की है बायोस्टैटिस्टिक्स बारे में। और चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो यूजी के हैं या पीजी के हैं, लाइफ साइंस के हैं या किसी भी स्ट्रीम के हैं, उनको स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमने सोचा क्यों ना एक इजी लैंग्वेज में, ताकि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जैसे यूजी का बच्चा हो या पीजी के बच्चे हों, सबको समझ में आए। तो एक छोटा सा प्रयास है, इसीलिए मैं इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अपना हिंदी में बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले के मैंने बायोस्टैट के 3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। पहले जो बताया था वो हमने इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैट के बारे में बात की, उसके एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं वो बात किया। फिर हमने स्टार्टिंग किया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंडर में, हमने बात किया मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंदर में अरिथमेटिक मीन। फिर हमने आपको बताया कि हम जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने बात किया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मीन और मीडियन को। और आज हम वापस से बात करने वाले हैं, नेक्स्ट उसके सीरीज में आगे बढ़ते हैं कि कुछ और भी मीन है जिनको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और वो है आपके जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके बायोस्टेट में जाके मेरे चैनल पे जाके बायोस्टेट वाले लिंक पे जा करके आप बायोस्टेट के वीडियोस देख सकते हैं। सो आज हम बात करते हैं जियोमेट्रिक मीन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जियोमेट्रिक मीन है वो डेफिनेशन इसकी देखिए। द ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n टाइम्स ऑफ अ सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वैल्यूज आपके पास होंगी उनका प्रोडक्ट मीन्स उनके मल्टीप्लिकेशन का जो nth रूट है उसी को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। से फॉर एग्जांपल आपके पास दो वैल्यूज हैं, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसका प्रोडक्ट का। तो दो वैल्यूज जो आपको दी गई जिनका आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो उनको आप मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिले उसका आप nth रूट निकाल दीजिए। मतलब अगर दो वैल्यूज हैं तो आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। अगर आपके पास तीन वैल्यूज हैं तो तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका आप क्यूब रूट निकालेंगे। अगर आपके पास चार वैल्यूज हैं तो चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू मिलेगी उसका हम फोर्थ रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, जीएम इक्वल टू एन रूट x1 x2 x3 x4 अप टू xn, जहाँ पर gm का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन, n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, और x का मतलब जो वैल्यूज हैं आपके वेरिएबल की। तो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर 5 10 एंड 2.5। तो ये वैल्यूज दी हुई, इनका आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपके पास नंबर है, जो n है, वो 1 2 एंड 3 है। इसका मतलब n की जगह पर हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया। और बाकी जो आपके पास वैल्यूज हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 125 मिलेगा, और 125 का क्यूब रूट होता है 5। तो यहाँ पर चीजें बड़ी सिंपल लग रही हैं, क्योंकि जो नंबर आपका आ रहा है पूरा कंप्लीट इंटीजर में आ रहा है, तो आप आसानी से गेस कर सकते हो कि इसका 5 है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो और आपके नंबर डेसिमल में जा रहे हो, तो आप क्यूब रूट कैसे निकालोगे, आप फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट कैसे निकालोगे? ऑब्वियस है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर में भी थोड़ा बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप क्यूब रूट के ऊपर निकालने जाएंगे तो बहुत ट्रिकी होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है यूजुअली, कि आपको वैल्यूज दी जाती हैं उनकी, तो आप वहां से भी देख के कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि हम कोई भी क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, या कोई भी रूट हो, कैसे आप विद इन अ फ्रैक्शन उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए करना सिर्फ आपको क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको आपके कंप्यूटर में एक्सेल की सीट ओपन करनी है। मैंने ओपन कर रखी है, आप देखिएगा एक्सेल की सीट है। वहां पर जाके मैंने अभी देखा था कि 125 था, है ना, तो 125 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो जो भी वैल्यू आपको है वो वैल्यू आप टाइप कर दीजिए किसी एक सेल में। मैं इसे जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर पता चले। तो 125 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और यहाँ पर क्या करिएगा, आप इक्वल टू करिएगा, और ये जो वैल्यू है उस पर एक बार सेलेक्ट करिए तो इसका एड्रेस आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद में आप अपने लैपटॉप पे देखिएगा या कंप्यूटर पे देखिएगा, एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर, कैपिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये कैपिंग मिल रही है आपको, आप देख सकते हो, आपके जो फंक्शन वाली कीज है उसके नीचे मिल जाएगा आपको। तो ये 6 के यूजुअली जो 6 है आपका उस पर मिल जाता है। 6 के ऊपर जो होता है ये कैपिंग होता है। आपको सिंपल क्या करना है, एक आप ब्रैकेट लगाना मत भूलना, एक ब्रैकेट लगाइएगा। और अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो 1/3 कर देना, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना। ये देख सकते हैं आराम से आपको इसका क्यूब रूट निकल गया। ये आपका आ गया 5। ऐसा आपके पास कोई भी वैल्यू हो, सपोज मुझे एक वैल्यू निकालना है। सपोज एक वैल्यू मेरे पास और है 216, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो चूंकि फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो सिर्फ फार्मूला को आपको ड्रैग कर देना है,
आप देख सकते हैं इसका 6 निकल गया। तो कोई भी वैल्यू हो, सपोज मैं ऐसे ही कोई अभी रैंडम वैल्यू रख देता हूँ, देखिएगा इसका क्यूब रूट निकालना हो कितना आसान है, सिर्फ आप फार्मूला को ऐसे ड्रैग कर देंगे और ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, आप आसानी से कर सकते हो। अगर ऐसे में आपको क्यूब रूट नहीं है, आपको मान लिया कि फोर्थ रूट निकालना है, तो फोर्थ रूट कैसे निकालेंगे देखिएगा। सपोज मेरे पास वैल्यू है जो है 625, 625 का मुझे वैल्यू निकालना है, कितने से कितना आएगा। तो क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, 625 का क्या करें, ये देखिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। अब क्या करें, टैपिंग ब्रैकेट स्टार्ट 1/4, क्योंकि आपको फोर्थ रूट निकालना है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए आपको सीधा कितना आ गया, 5। अगर आपको फिफ्थ रूट निकालना है तो आप आराम से क्या करेंगे, 1/4 की जगह पर 1/5। आपको 10th रूट निकालना है तो 1/10। तो इस तरह से आप एक्सेल का यूज करके कोई भी क्यूब की वैल्यू, आप कोई भी जो है जो रूट है, nth रूट है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो सिंपल। मेरे पास देखिए और एक वैल्यू निकालता हूँ, सपोज मेरे पास 10,000 है और मुझे इसकी 10th रूट निकालनी है। क्या करूंगा, इक्वल टू, ये देखिए बहुत सिंपल है, टैप किया, ब्रैकेट ओपन 1/10, क्योंकि मुझे 10th रूट निकालनी है, और एंटर किया, देखिए ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो इस तरह से आप एक्सेल का यूज करके कोई भी रूट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकाला। एक बड़ा सिंपल सा आपको प्रॉब्लम देता हूँ, प्रॉब्लम नंबर 12 अप टू प्रॉब्लम नंबर 11 मैं प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 12 है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 3 एंड 6। सो सिंपल, इवन यू डोंट नीड एक्सेल और कैलकुलेटर, राइट। आप आसानी से मुझे बानी कर सकते हो। और इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइएगा। वीडियो आप पॉज कर सकते हैं और आप क्वेश्चन लगाइए, बाद में भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और बाद में इसको सॉल्व करिए। आगे चलते हैं, हार्मोनिक मीन। अभी हम बात करेंगे कि हम ज्योमेट्रिक मीन कब यूज करेंगे और हार्मोनिक मीन कब यूज करेंगे। इतने सारे हमने मीन पढ़े, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतने सारे मीन हम पढ़ रहे हैं, उनका यूज कहाँ करने वाले हैं। तो आने वाले कुछ मिनट्स में आपको पता चलेगा कि हम किस मीन का कब यूज करते हैं और क्यों करते हैं। तो लास्ट हमारा मीन पढ़ रहा है, इसको बोलता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या है, हार्मोनिक मीन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सॉल्विंग सम स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे हार्मोनिक मीन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एन एवरेज रेट लाइक किलोमीटर पर आवर। जब भी कभी आपको निकालना हो किलोमीटर पर आवर, आइटम मैन्युफैक्चर्ड पर डे एक्सेट्रा, तो कुछ स्पेशल केसेस में ही हम हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। तो इसका मतलब एग्जाम में अगर दिया गया है कि इसका आपको मीन निकालना है, तो जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि कौन सा मीन निकालना है, तब तक आपको, अगर सिर्फ मीन लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। अगर जियोमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन बोला जाए तो ही आप जियोमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करें एग्जाम के लिए। मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जब भी मीन करते हैं तो मीन लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन की। अदरवाइज अगर स्पेसिफाई किया जाएगा कि हार्मोनिक मीन निकालिए या ज्योमेट्रिक मीन निकालिए तो ही निकालना है। तो द हार्मोनिक मीन इज, अब यहाँ इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होता है। द हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल of the arithmetic mean of the reciprocal of the values of the variable। थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारा रेसिप्रोकल, 2-3 रेसिप्रोकल यहाँ पे आ गया। तो चलो इसको हम समझते हैं कि रेसिप्रोकल बार बार क्यों आ रहा है। और रेसिप्रोकल आपको सब पता है कि जैसे मान लिया 5 है, एग्जाम्पल के लिए 5, और 5 का आपको बोला जाए कि इसका रेसिप्रोकल निकालिए, तो रेसिप्रोकल क्या होता है 5 का, 1/5, उसका रेसिप्रोकल हो गया। 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2। 10 का कितना होगा, 1/10। तो 1 कर दो, जो वैल्यू ऊपर है उसको नीचे कर दो, वो आपका रेसिप्रोकल हो गया। So the harmonic mean is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values of the variable। इसका मतलब क्या हो कि जितनी वैल्यूज आपके पास हैं उनका रेसिप्रोकल का, आप मीन का रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। मैं समझाता हूँ यहाँ से, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसमें देखिएगा, फॉर्मूला में आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सो हार्मोनिक मीन आपको दिखाई पड़ रहा है, तो n डिवाइडेड बाई 1/x1 1/x2, यहाँ पर शायद मैं टाइप करना भूल गया, यहाँ पर x1 x2 x3 ऐसा होना चाहिए, मुझे चेंज करना चाहिए यहाँ पर। चलिए मैं चेंज कर देता हूँ यहीं पर कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। सो ये शुड बी x1 x2, it should be x3 up to xn। तो ये देखा हार्मोनिक मीन निकल के आ गया आपको। तो हार्मोनिक मीन hm इक्वल टू हार्मोनिक मीन, n इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम एंड x इक्वल टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एक
देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से एक फार्मूला है जो आप रट सकते हो। कैसे निकालेंगे देखिएगा, फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द वैल्यू 2, 4, 6 एंड 8। इनका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। फार्मूला क्या बताया था आपको, एच एम इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 1/x1। यहाँ पर भी देखिए मैंने एक गलती की थी तो वो आगे कंटिन्यू हो गई है। इट शुड बी x2 it should be x3। चलिए, तो फार्मूला में करेक्शन कर दिया मैंने, x1, x2, x3। तो n की जगह आप देख सकते हो कि 4 वैल्यूज है, तो n की जगह पे 4 आ गए। 1/x1 मीन्स 1/2, x2 मीन्स 1/4, x3 मीन्स 1/6 और लास्ट वैल्यू 1/8। तो अब आपको क्या करना है, और m की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितनी आ रही है, 4। तो 4, अब 1/2, 1/4, 1/6 या 1/8 को आपको ऐड करना आना चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करके, 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो आप सिंपल मैथमेटिक्स में जाके जब फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं तो आपको पता होगा हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो जब आप एलसीएम लेंगे 2, 4, 6 और 8 का, तो एलसीएम आएगा 24। और उनको सबको आप करेंगे, शायद वो स्कूलिंग में आपने जरूर सीखा होगा कि 1/2, 1/4, 1/6 या 1/8 को हम कैसे जोड़ेंगे। तो अगर आपको नहीं आता तो आप बैठ जाइए अपने स्कूल में और रिकॉल करिए कि हम फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। वैसे भी किसी भी एग्जाम में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आना चाहिए आइडियली, फ्रैक्शन को एडिशन करना आपको आना चाहिए, मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। तो आप कैलकुलेटर का यूज करके भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हार्मोनिक जो मीन है वो 3.84 आ रहा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था आपका हार्मोनिक मीन निकालना। तो आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 8, 9, 6, 11, 10 एंड 5। इसका मीन क्या होता है आप निकाल के बताइएगा हमें। प्रॉब्लम नंबर 13। तो दो क्वेश्चन आपको दिए, एक ज्योमेट्रिक मीन का और दूसरा हार्मोनिक मीन का। तो इतने सारे जो हमने जो मीन पढ़े, तो मीन अगर आप याद करें तो हमने आपको 3 मीन पढ़ाए, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और फिर आपको पढ़ाया मीडियन एंड मोड। तो ये मेनली आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हैं, इसके अलावा भी मैं बात करूंगा। तो ये मेन आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिनको हमने सीखा। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इनको हमको यूज कब करना है, कब कौन सा मीन हमें यूज करना चाहिए। तो आप देखिए, जो डेटा है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किसका यूज करना चाहिए। तो जो डेटा आपका है, पहले आपको क्वेश्चन पूछना है खुद से कि जो भी डेटा आप देख रहे हो वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। अगर आपका आंसर क्वालिटेटिव है कि उसमें नंबर से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऑब्वियस है ऐसे केस में आप खुद सोचिए जब वो नंबर नहीं है तो कैसे मीडियन निकालोगे और आप कैसे मोड निकालोगे, आई मीन कैसे मीन निकालेंगे आप और कैसे मीडियन निकालेंगे। तो ऐसे में आप एक देख सकते हैं कि जो चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो आपकी मोड हो जाएगी। ऑलराइट, तो एक चीज निकल के आई कि जब भी डेटा क्वालिटेटिव होगा तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ मोड करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि डेटा आपका क्वांटिटेटिव। अगर डेटा आपका क्वांटिटेटिव है तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी। पहला कि वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। जो एसिमेट्रिक होता है उसको स्क्यूड भी बोलते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है और एसिमेट्री का मतलब क्या होता है। तो आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना देख लीजिए कि स्क्यूड क्या होता है और नॉन स्क्यूड क्या होता है, या सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक क्या होता है। अभी फिलहाल के आप रट्टा मार लीजिए, हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे कि सिमेट्री क्या होती है और एसिमेट्री क्या होती है, सिमेट्रिक डेटा क्या होता है, एसिमेट्रिक डेटा क्या होता है। तो अगर डेटा आपका सिमेट्रिक है तो ऐसे केस में, और सिमेट्रिक हम कब बोलेंगे, चलिए आपको यही बता देते हैं कि सिमेट्रिक हम बोलेंगे कब। तो सिमेट्रिक हम तब बोलेंगे कि आपके पास कोई एक वैल्यू ले लो, ठीक है, जो इससे पहले मैंने एग्जाम्पल 1 से लेकर 11 तक जितने भी कराए, तो जितनी वैल्यूज आपको दी जाती है उन वैल्यूज का आप क्या करिए, सेम जो एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल, टेक एनी एग्जाम्पल जो कि मैंने प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, तो उनका मीन भी निकालिए सेम वैल्यूज का, उसी का मीडियन भी निकालिए और उसी का मोड भी निकालिए। तो अगर आप देखें कि उसी का मीन मीडियन और मोड तीनों सेम आ रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपकी वैल्यूज है वो सिमेट्रिक है। ऑलराइट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले मैंने जितने एग्जाम्पल दिए हैं, तो कोई भी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया होगा प्रॉब्लम किसी में कि चलो इसका आप मीन निकालिए, तो आप उसी का मीन निकालिए और उसी का मीडियन भी निकाल डालिए और उसी का मोड भी निकाल डालिए। अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो कंडीशन है वो सिमेट्रिक कंडीशन है। तो ऐसे केस में जब भी आपके पास डेटा सिमेट्रिक हो
तो आप मीन को भी कंसिडर कर सकते हो, मीडियन को भी कंसिडर कर सकते हो और मोड को भी कंसिडर कर सकते हो। जैसा आपको याद होगा जब हम पहले बात कर रहे थे तो उसमें बताया था कि डाउन स्ट्रीम जो भी कैलकुलेशन करने हैं की, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन है तो बस शुरुआत है। आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो आपको मीन की जरूरत पड़ेगी, वो तो बेसिक आपका रिक्वायरमेंट होगी। तो डाउन स्ट्रीम मतलब इसके आगे क्या कैलकुलेशन करने के लिए, कोई कंक्लूजन निकालने के लिए आपको मीन चाहिए होगा। तो ऐसे केस में अगर आपका डेटा सिमेट्रिक है तो आप मीन भी निकाल सकते हो, मीडियन भी कंसिडर कर सकते हो, मोड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डाउन स्ट्रीम कैलकुलेशन में जाना है, आगे बात करेंगे हम कौन कौन सा डाउन स्ट्रीम होता है, तो ऐसे केसेस में आप प्रेफरेंस देना चाहिए आपको मीन को। हालांकि आप तीनों में किसी को कंसिडर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर नीड। अगर आपको डाउन स्ट्रीम कोई कैलकुलेशन है तो यू कंसिडर मीन, अदरवाइज आप तीनों में से किसी को कर सकते हो, क्योंकि तीनों की वैल्यू तो ओवरऑल सेम ही आएगी। स्क्यूड में क्या होता है, अगर ऐसा हो कि मीन, मीडियन और मोड की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं स्क्यूड। तो ऐसे केस में आपकी जो प्रेफरेंस होगी वो आपको मीडियन या मोड को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि हम तीनों में ये तो क्लियर हो गया कि भाई मीन कब यूज करेंगे। और मीन में भी यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ जब भी हम मीन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब मैं अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ। तो मीन कब यूज करेंगे, मीडियन कब यूज करेंगे और मोड कब यूज करेंगे तो हमें पता चल गया। जब भी डेटा क्वालिटेटिव होगा हमेशा मोड यूज करेंगे, डेटा क्वांटिटेटिव होगा और वो क्या है आपका सिमेट्रिक है तो मीन, मीडियन, मोड कोई भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंसेस को देंगे मीन को। लेकिन अगर डेटा स्क्यूड है मतलब मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू अलग अलग है तो ऐसे केस में आप मीडियन या मोड किसी एक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आगे हमने बताया था कि जब भी कोई भी व्हेन वी आर डीलिंग विद रेट, स्पीड एंड प्राइसेस वी यूज हार्मोनिक मीन। तो जब भी इस तरह से स्पेशल कंडीशन आती है तो हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। और जब भी कभी इफ वी आर इंटरेस्टेड इन रिलेटिव चेंज एज इन द केस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, है ना, लाइक सेल डिवीजन, तो ऐसे केस में हम क्या निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज। तो स्पेशली जो लोग लाइफ साइंस में हैं तो आपको पता होगा कि जब हमको बैक्टीरियल ग्रोथ करनी होती है, निकालनी होती है, तो वहां पर हम हार्मोनिक मीन या अरिथमेटिक मीन का यूज नहीं करते हैं, वहां पर स्पेसिफिकली हम जियोमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। तो ये हमारी आज का कंसेप्ट रहा। हमने दो तीन चीजें सीखी। पहला ये सीखा कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जियोमेट्रिक मीन हम तब यूज करेंगे जहां पर रिलेटिव चेंजेस हमको देखना होगा। हार्मोनिक मीन कुछ स्पेशल केसेस में हम कैलकुलेट करेंगे। और हमने ये सीखा कि कौन सा मीन का हमें यूज कब करना चाहिए। जब भी डेटा क्वालिटेटिव हो तो हम किसका यूज करेंगे, मोड का यूज करेंगे। जब भी डेटा क्वांटिटेटिव हो तो दो ऑप्शन होगा, या तो क्या होगा, या तो डेटा जो है सिमेट्रिक होगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन तो मीन, मीडियन या मोड में से किसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस देंगे किसको, मीन को। और अगर स्क्यूड होगा तो मीडियन या मोड का यूज करेंगे। तो ये हमारा अभी तक का समरी रही कि इतने सारे मीन हम कब यूज करते हैं। और जब भी मीन सिर्फ लिखा हो हम समझ जाएंगे अरिथमेटिक मीन। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, बायोस्टैटिक्स भी लग रहा होगा, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें हम बड़ा सिंपल से बात करेंगे क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल की। सो सी यू इन नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।